अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको एक हंसी की बात सुनाने वाला हूँ। जी हाँ, ईमान वाले लोग जब इस तरीके की खबर सुनते हैं तो हंसी की बात ही होती है उनके लिए, इस वजह से कि उनका ईमान अल्लाह की तरफ से मजबूत होता है। और जो बेईमान और कुफ्र की बात करते हैं और अल्लाह पर, अल्लाह की आयत पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताब पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर की बातों पर गलत बात करते हैं तो हंसी की बात ही होती है। और साथ ही साथ ये भी कि ऐसे लोग ये जाहिर करते हैं अपनी बातों के जरिए कि वो काफिर हो चुके हैं। मई 2021 की सबसे बड़े हंसी की बात सुनिए। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर, और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में, और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा। जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। सुन लिया आप, कुरान मजीद के 26 आयतन निकाल लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं मिला ना भाई, इस वजह से इन्हों खुद इतने सुप्रीम हो गए, 26 आयता निकाल लिए, वो किताब प्रिंट करवा लिए, प्रिंट करवा के नरेंद्र मोदी के पास भेज दिए अप्रूवल के वास्ते। फिर वो किताब मदरसों में जाएंगी, मस्जिदों में आएंगी, लोग हिफ्ज करेंगे। वाह, हंसी की बात नहीं दिख रही आपको? है अभी भी हंसी नहीं है तो कम से कम अब तो भी हंसो। हंसी, टाइम पास, मुल्क को नए संभाल रहे तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे मोहरों को छोड़ते रहते। CAA NRC का बिल पास नहीं करे इनका कुरान के 26 आयता निकल के पास होने गए। फार्मर्स बिल जो सो पास हो गया तो क्या हंगामा हो रहा, 6 महीने से इनके पास कुरान पास होने गई। क्या हंसी, क्या डाइवर्जन करने के जो खेल तमाशे के काम है करो। और ये बात जान लीजिए आप, ये बात नई नहीं है, कोई नई बात नहीं करा इन्हें आके 26 आयतें निकालो। ये शियाओं का अकीदा पहले से है कि कुरान मजीद की आयतों को निकाल दो, क्योंकि अबू बकर उमर इसको जमा कर लिए, क्योंकि अबू बकर उमर से लोग नफरत करते। और आप समझ रहे ये नई बात है। शियाओं का अकीदा ये है कि हजरत आयशा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर हदीसों को याद करके उम्मत तक पहुंचाए, ये हदीसों को भी नहीं मानते हैं लोग, पुरानी बातें हैं ये। और शिया के जो उलेमा है जो वसीम रजवी के अकीदे के हैं, और शिया जो वसीम रजवी के अकीदे के हैं, इनका अकीदा पहले से है कि कुरान मजीद के 30 पारे नहीं है, 40 पारे हैं। ये जो 10 पारे हैं कोई मेहदी नाम से गार में लेके बैठे हुए हैं, कयामत से पहले 10 पारे लेके आएंगे। अब कुरान को कोई इनकम्प्लीट समझ रहा है, 10 पारे इनकम्प्लीट समझ रहे नु काफिर। अब इन्हें पुरानी जो बात थी 10 पारों की, 26 आयता मजीद लेके आया, 26 आयतें निकाल दिए, काफिर। अब तक हम कह रहे थे इन्हें काफिर है, अब इन्हें खुद अपनी जबान से कह दिया इन्हें काफिर है। काफिर से मुराद इनकार करने वाला अल्लाह की आयत का, जो आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जिन तमाम आयत को अबू बकर सिद्दीक ने माना, उमर बिन खत्ताब ने माना, हजरत उस्मान ने माना, बिलखुसूस हजरत अली ने भी मान लिया। जिन 26 आयतों पर हजरत अली का ईमान था, वही 26 आयतों का इन्हें इनकार कर दिया। तो हजरत अली का भी मुनकिर है, हजरत अबू बकर उमर का भी मुनकिर है, कुरान की 26 आयतों का भी मुनकिर है, अल्लाह की आयत का भी मुनकिर है, नबी सल्लम की अहादीस का भी मुनकिर है। अब अफसोस की बात यह है कि कब आखिर उलमा इकराम हमारे मदारिस के इसके ऊपर फतवा जारी करेंगे, जैसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे फतवा जारी करे थे कि मिर्जा गुलाम अहमद काफिर है, काफ अलीफ फेरे यानी इनकार करने वाले को कहा जाता है। वैसे ही वसीम रजवी भी काफिर हो चुका है। अब कब खलम उठेंगे आपके? जरा अब तो उठाइए, वरना जमाना कहीं इस हरकत पर ना हंस दे। इसके जैसे मस्खरे और भी थे जमाने में, उलमा इकराम जानते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नाम से एक आदमी था जो पंजाब खादियान में पैदा हुआ था। उन्हें क्या दावा करा था पता है आपको? उन्हें यह बोला था कि कयामत से पहले आने वाले जो ईसा है नाजिल होके, वो ईसा ही नेच है। कौन? मिर्जा गुलाम अहमद।
ये भी तो एक हंसी की बात थी उलमा कराम के लिए, तो कुफ्र का फतवा दे दिए। वो ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होके आने वाले, इन्हें चिराग बीबी के पेट से पैदा होके आया। वो ईसा इब्ने मरियम है, ये ईसा इब्ने चिराग बीबी है। अभी भी हंसी नहीं आ रही आपको? और थोड़े बातें सुनाता हूं। टोली चौकी में रास्ते में 555 होटल पड़ती है, नानानगर चौरस्ते पे। वहां एक आदमी बढ़ता था लंबे बालों वाला, उन्हें दावा करा मैं मेहदी अलैहिस्सलाम हूं क़यामत से पहले आने का। अभी भी हंसी नहीं आई आपको? इस पे तो भी हंस लीजिए कम से कम। कई लोग आज के जमाने में ऐसे हैं जो कुरान और हदीस को अक्ल से समझने जाते हैं। कब्र का अजाब नहीं होता क्योंकि बेहोश आदमी को जब ऑपरेशन किया जाता तो दर्द नहीं होता, इसलिए कब्र में आदमी को तकलीफ नहीं होती। हदीस गलत है कब्र के अजाब की। कई लोग हदीस का भी इनकार कर दिए, मेराज के सफर का भी इनकार कर दिए, जादू का भी इनकार कर दिए, जिन्नात का भी इनकार कर दिए। सही हदीस का इनकार रिसालत का इनकार है, रिसालत का इनकार कुफ्र है। किसी आयत का इनकार अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कलाम का इनकार है, अल्लाह के कलाम का इनकार कुफ्र है। तो ऐसे कई उठे काफिर। टेंशन परेशान होकर अब क्या होता कि छप जाती, आपके सीने से निकालेंगे आके कुरान। तो खेल तमाशे मशगले है। मुल्क हिंदुस्तान की थू थू हो रही दुनिया भर के अंदर कोविड के हालात की वजह से। इधर अमित शाह जैसो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और दीगर नॉन मुस्लिम्स के लिए सिटीजनशिप का ऑप्शन खोल दिया, बल्कि खबर आई कितनी पक्की है नहीं मालूम मेरे को। और इधर इसको छोड़े क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मुंह पे तमाचा मारा तो इन्हें उसको अपने आप को सुप्रीम समझ रहा। तो इस तरीके की बातों से परेशान होना ना चाहिए, इनको हवा देने की जरूरत भी नहीं है। ये इनका कुफ्र है जो जमाने से था, ये अब खुल के जाहिर कर रहे हैं। क्यों? चेले हैं, इनके आखाओं की हुकूमत है, जबान लंबी हो गई, कहते जा रहे हैं। कहने दो, हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुरान मजीद जिस हाल में है वह इन्ना लहू लहाफिदून, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हिफाजत करने वाला है और सीनों में महफूज है, किताबों में महफूज है। अपने इल्म हासिल करने की कोशिश करिए, अमल करने की कोशिश करिए, बात पहुंचाने की कोशिश करिए। इल्म की कमी होगी तो ऐसे लोग गुमराह कर सकते हैं। अपनी औलाद का फिक्र कीजिए, आने वाली नस्लों की फिक्र कीजिए, दीन की मुनज़्ज़म तालीम दीजिए, ताकि ऐसी हंसी मजाक की बातें करने वाले जैसा गुज़िश्ता ज़माने में आए थे तो उलमा इकराम उनका सामना करके हमारे सामने उनके चेहरे रख दिए। ये जालिम भी है जो आने वाले ज़माने को हम सामने रख सकते हैं कि ऐसे फितनों से बच कर रही है। और इसके उलमा, इसके अकीदे रखने वाले शिया, इन सब के फितनों से बच के रही। याद रखिए, ये कुरान के मुनकिर है, हदीस के मुनकिर है। कुरान और हदीस का मुनकिर काफिर है, इसमें किसी बात का शक नहीं है। अपने ईमान को मजबूत करिए, इल्म के जरिए, अमल के जरिए, तबलीग के जरिए, अल्लाह से दुआएं मांगते हुए, अल्लाह से सलामती मांगते। ये बात जरूर याद रखिए कि ईमान वाला किसी दूसरे ईमान वाले को अपने से कमतर समझ के कभी नहीं हंसता। इसलिए कि मुसलमान के गुनहगार होने के लिए काफी है कि वो अपने भाई को अपने से कमतर समझ ले। लेकिन कुफ्र की बातें जो करेगा, कुरान और सुन्नत का मजाक उड़ाएगा, मोमिनीन ऐसे लोगों पर हंसने का हक रखते हैं। अल्लाह हमें ऐसे कुफ्र से बचाए जो जालिम कर रहा है और जैसे लोग कर रहे हैं। दुआ पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बी, कि अल्लाह आपका शुक्र है कि ऐसी आफत और मुसीबत जो अकीदे की बर्बादी है, कुफ्र है, इसमें हमको तो मुब्तला नहीं कर दिया, हमारे ईमान को तो बचा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।